अस्सलामुअलैकुम। तो आज व्यूवर्स हम बिल्कुल बाज़ार जैसा जो चिकन स्टीम रोस्ट है आज हम घर में बनाएंगे। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जब भी हम स्टीम रोस्ट के ऊपर मसाला लगाते हैं, मैरिनेशन करते हैं, जब उसको फ्राई करते हैं तो सारा मसाला उतर जाता है या तो हमारा जो स्टीम रोस्ट है वो अंदर से कच्चा रह जाता है। तो आज इस वीडियो में आपकी वो तमाम चीज़ें, तमाम परेशानियां मैं ख़त्म कर दूंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है ना स्टीम रोस्ट बनाने के बिल्कुल मास्टर शेफ बन जाएंगे। बाजार से भी बेहतरीन घर में आप स्टीम रोस्ट बनाना आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ही जूसी, बहुत ही मजेदार ये बनता है। तो वीडियो जो है वो आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 लेग पीस ले लिए हैं। अगर इसको वजन में देखें तकरीबन ये 500 ग्राम जो है इन दोनों का वजन है। यहाँ पे आपने क्या करना है, चिकन पीस लेके आपने इनके ऊपर जो है गहरे कट के निशान लगा लेने हैं ताकि जब हम इसकी मैरिनेशन करें तो मसाला अंदर तक अच्छे तरीके से चला जाए। चाहे तो ये गहरे कट आप घर में खुद भी लगा सकते हैं या जहां से आप ये चिकन लेंगे उससे भी आप कह सकते हैं वो गहरे कट लगा देगा। अच्छा, चिकन पीस लाने के बाद मैंने उनको पानी से वॉश करके खुश कर लिया था। अब आपने एक बड़ा बर्तन लेना है, इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 4 से 5 टेबल स्पून मैंने इसमें सफ़ेद सिरका ऐड कर दिया है। साथ ही इसके अंदर इतना पानी ऐड करेंगे जिसमें ये जो चिकन पीस के पीसेज हैं वो अच्छे तरीके से पानी में डिप हो जाए। अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और उसके बाद जो हमारे पास लेग पीस हैं वो हम इस तरीके से पानी में इनको अच्छे तरीके से हमने डिप करके रख देना है। पानी इतना डालना है आपने इसके अंदर ये जो दोनों लेग पीस हैं पानी में डूब जाए। तो यहाँ इससे क्या होगा, इससे जो सारा इसके अंदर जो ब्लड वगैरह होगा वो सारा निकल जाएगा और हमारा जो लेग पीस है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। इनको हम इसी तरीके से छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। पानी इसमें कम था, मजीद मैंने इसमें पानी डाल दिया ताकि हमारे लेग पीस पानी में डूब जाए। तो इसको इसी तरीके से 15 से 20 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे देखें, मैं आपको लेग पीस उठा के दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें लेग पीस हमारे बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए हैं और चिकन का जितना भी ब्लड था वो भी सारा निकल चुका है। अब आपने इसको सिंपल पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। चिकन को हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया पानी से और इसको खुश कर लिया। अब इसकी मैरिनेशन करेंगे। इसमें 1 टीस्पून भर के मैंने नमक ऐड कर दिए। हल्दी इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून। साथ ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे तिक्का मसाला पाउडर, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें तिक्का मसाला पाउडर का ऐड कर दिया है। अब इसमें जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भर के इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। ऑरेंज फूड कलर इसमें जाएगा 2 से 3 चुटकी। अब इसमें ऐड करेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। लेमन जूस इसमें जाएगा 3 से 4 टेबलस्पून। 2 बड़े लेमन थे जिसका मैंने जूस निकाल लिया था। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून भर के आपने इसमें लेमन जूस का ऐड कर देना है। अब इन तमाम मसालों को हमने चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से लगा लेना है। इसके ऊपर जो हमने गहरे कट के निशान लगाए थे उसके अंदर भी आपने जो मसाला है अच्छे तरीके से अंदर तक इसको लगाइएगा ताकि जो मसाला है वो अच्छे तरीके से चिकन के अंदर जो है वो जज्ब हो जाए। आगे पीछे से लेग पीस उठा के मसाला अच्छे तरीके से हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अच्छे तरीके से तमाम मसाला चिकन पे लगाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखिए चिकन पे हमने मसाला सारा अच्छे तरीके से लगा लिया और इसको हम आधे घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। अगर चाहें तो आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। अब हमने बनाना होगा एक दही का पेस्ट। 1 कप दही लेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे भुना हुआ कुटा हुआ जीरा 1 टेबलस्पून ऐड कर दिए। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी, कुटा हुआ सूखा धनिया इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून। नमक इसमें ऐड कर दूंगी मैं 1/2 टीस्पून। नमक हमने चिकन के ऊपर भी लगाया था तो नमक आपने एहतियात से डालना है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें डालना भूल गई थी, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर दिया है। तो इन तमाम चीज़ों को एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इस पेस्ट को भी हम रख देते हैं साइड पे। अब चूल्हे पे मैंने एक तवा रख दिया और इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल के ऐड कर दिए हैं। जैसे हमारा ऑयल हल्का सा गर्म होगा, जो हमारे लेग पीसेज हैं वो हम इसके ऊपर आराम से रखते जाएंगे जिस तरीके से आप देख रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इनको कलर देना है। इनको लेग पीसेस को इनको हमने शैलो फ्राई करना है। सिर्फ हमने 3 से 4 मिनट जो है इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने का मेन मकसद ये है कि इसके ऊपर जब हमने मसाला लगाया था उसकी जो कोटिंग है वो चिकन के साथ चिपक जाए और एक बेहतरीन सा खूबसूरत सा कलर भी चिकन के ऊपर आ जाए। और यहाँ पे देखिए चिकन के ऊपर हल्का हल्का कलर जो है वो आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट के बाद इसकी साइड जो है हम चेंज कर लेंगे। अच्छा, मीडियम आंच पे जो है मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। जैसे आगे पीछे से एक कलर आ जाएगा तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। और यहाँ पे देखें बहुत ही बेहतरीन कलर जो है इसके ऊपर चिकन के ऊपर आना शुरू हो गया।
हल्का सा पलटे के साथ इस तरह से प्रेस करेंगे कि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए आगे पीछे से। यहाँ पे देखें आगे पीछे से कलर आ चुका है। सिर्फ 3 से 4 मिनट जो है हमने इसको फ्राई किया है। ज़्यादा हम चिकन को फ्राई नहीं करेंगे, इसके बाद हमने इसको स्टीम भी करना है। तो बस 3 से 4 मिनट के बाद आप चूल्हा बंद कर दीजिएगा और ये देखें कितना बेहतरीन कलर आगे पीछे से आ चुके हैं और जो कोटिंग थी, जो मैरिनेशन हमने ऊपर की थी, वो भी चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से चिपक गई है। यहाँ पे एक प्लेट लेंगे और लेग पीसेस को हम निकाल लेते हैं प्लेट में। आप अगर चाहें इसको स्टीम अगर नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से भी इसको खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको। तो अभी क्या है, लेग पीसेस बहुत गर्म है, इनको आपने जो है ठंडा कर लेना है रूम टेम्परेचर पे। और यहाँ पे एक बड़ा बाउल लेंगे, उसके अंदर हमने ये दोनों जो लेग पीसेस हैं उसको रख दिए हैं। उसके बाद जो हमने दही वाला पेस्ट बनाया था वो इसी स्टेज पे हम क्या करेंगे, सारा इसके अंदर डाल देंगे। मैं थोड़ा थोड़ा इसमें डालती जा रही हूँ और यही जो पेस्ट है आपने चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से आगे पीछे से लगा लेना है। जो कट के निशान लगाए थे उसमें भी आपने पेस्ट अच्छे तरीके से हाथों से लगा लेना है, ताकि जो पेस्ट है अच्छे तरीके से चिकन के अंदर जो है वो शामिल हो जाए। यहाँ पे देखें सारा पेस्ट हमने चिकन के ऊपर आगे पीछे से लगा लिया। इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देते हैं। 15 से 20 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, इसको स्टीम देंगे। तो यहाँ पे मैं स्टीम देने के लिए चिकन को एक बड़ी कढ़ाई ले रही हूँ और यहाँ पे मैंने एक स्टीमर ले लिया है। ये बाज़ार से इजीली मिल जाता है, आप बाज़ार से भी इसको ले सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने स्टीमर लिया है इसके जो ऊपर है मैं ये फॉइल पेपर लगा लूँगी। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो आप कोई सा भी अखबार का पेज लेके वो आप इसके ऊपर लगा लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर हमने चिकन रखना है और जब हम इसको स्टीम देंगे तो इसका मसाला जो है इन होल से बाहर ना निकल जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है फॉइल पेपर जो है स्टीमर के ऊपर लगा दिया। अब इस कढ़ाई के अंदर हम पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद व्यूवर इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है जी पुदीने की पत्तियाँ थोड़ी सी, 2 लेमन लेके इनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। 3 सब्ज़ इलायची ले लें, एक मैंने बादियान का फूल ले लिया है, एक बड़ी काली इलायची है, 2 मैंने दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं। ये सारी चीज़ें हम पानी में ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि जब हम स्टीम देंगे चिकन को, बहुत ही बेहतरीन खुशबू जो है वो हमारी चिकन में शामिल हो जाएगी। एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, पानी आपने इसमें कढ़ाई में इतना डालना है कि ये स्टीमर के साथ टच पानी नहीं होना चाहिए। अब हमने कढ़ाई के सेंटर में स्टीमर रख दिया और इसके ऊपर आराम से जो लेग पीसेस है वो इसके ऊपर हम रख देंगे। स्टीमर को हाथ से पकड़ के इसके ऊपर लेग पीसेस रखिएगा ख्याल से, इस तरह ना हो कि लेग पीस जो है वो पानी में गिर जाए और सारा मसाला जो है लेग पीसेस से उतर जाए। अब इसके ऊपर थोड़े से हम जो है कुटी हुई लाल मिर्च इसके ऊपर जो है लेग पीसेस के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, ताकि लुक वाइज भी ये हमारे जो लेग पीसेस हैं खूबसूरत नज़र आए। थोड़े से मैंने सफ़ेद तिल ले लिए, ये भी हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। अच्छा, सफ़ेद तिल ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लें, नहीं डालना चाहें तो ना डालें, लेकिन इससे जो है लेग पीसेस की खूबसूरती नज़र आती है। 3 से 4 हरी मिर्चें साबित वो हम इसके अंदर इस तरीके से रख देंगे, ताकि हरी मिर्चों की बेहतरीन सी खुशबू जो है वो चिकन पीस में शामिल हो जाए। अब यहाँ पे मैंने बटर पेपर ले लिया है। बटर पेपर नहीं है तो आप अखबार या कोई भी कॉपी का पेज लेके इसके ऊपर इस तरीके से रख दीजिएगा, ताकि जो स्टीम है, जो पानी है, वो चिकन के ऊपर ना आए और हमारा मसाला भी चिकन के ऊपर से ना उतरे। इसके बाद आपने इसका ढक्कन अच्छे तरीके से बंद करके इसको बिल्कुल हल्की आंच, दम वाली आंच पे इसको हम स्टीम देंगे चिकन को तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। 25 से 30 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें तकरीबन 25 मिनट के बाद जी हमने कढ़ाई का ढक्कन जो है खोल दिया है। आराम से जब सारी इसके अंदर से स्टीम निकल जाए तो इसके ऊपर से हम बटर पेपर उतार देंगे। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह से कितने टेस्टी और जूसी ये आपको हमारे लेग पीसेस नज़र आ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अच्छा, इन लेग पीसेस को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया और थोड़ी सी गार्निशिंग की है मैंने इससे हरी मिर्चों और जो है लेमन के पीसेस से। तो यहाँ पे देखें हमारा जो बेहतरीन स्टीम रोस्ट है बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और ये जूसी बनते हैं, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी, बाहर से बहुत ही ये क्रिस्पी बनता है। और यहाँ पे देखिए अब मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ, देखिए कितनी आराम से ये टूट गया है। अच्छा, अब जो आपकी जो परेशानियां थी ना कि जब हम इसको फ्राई करते हैं सारा मसाला उतर जाता है चिकन के ऊपर से, अंदर से कच्चा रह जाता है, आज के बाद ये तमाम चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल भी इसके ऊपर से आप देख रहे हैं मसाला इसके चिकन के ऊपर से नहीं उतरा, ना ही ये अंदर से कच्चा है। बहुत ही जूसी, बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार बनता है। तो मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आइंदा भी आप मेरी रेसिपी से स्टीम रोस्ट बनाया करेंगे। तो इधर ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।